भगवान की अग्र पूजा होने लगी। और जब भगवान की अग्र पूजा होने लगी तो शिशुपाल से नहीं रहा गया। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोला ये आप लोग किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? यथा काकः पुरोडासम सर्पयाम कथमर्यति, क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? ये न तो राजा है, न ब्राह्मण है, न ऋत्विज है, न आचार्य है, फिर किस आधार पर इसकी अग्र पूजा हो रही है? अरे इसके तो माता पिता का भी अता पता नहीं है। कोई कहता है नंद का छोरा है, तो कोई कहता है वसुदेव का छोरा है। आज तक यही नहीं पता चल पाया कि नंद का छोरा है कि वसुदेव का छोरा है। वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः, सभी धर्मों से बहिष्कृत किया हुआ यह कृष्ण, इसकी अग्र पूजा आप लोग करेंगे? जब भगवान को गाली देने लगा, अपशब्द पे अपशब्द कहने लगा, गाली पर गाली देने लगा, तो वहां पर जितने भी भगवान के अनुयायी विराजमान थे उनसे सहन नहीं हुआ और सब खड़े हो गए। तलवार ढाल लेकर के सब खड़े हो गए, मारने के लिए उद्यत हुए। निंदाम भगवतः शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा, सब शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हो गए। भगवान ने कहा सब लोग बैठ जाओ, देने दो गाली इसे, इसके 100 अपराधों तक मैं इसे क्षमा करूंगा, 100 अपराधों तक इसको मैं क्षमा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन एवमादीन्य भद्राणी बभासे नष्ट मंगलः, मानो आज शिशुपाल का मंगल नष्ट हो गया हो। और जब भगवान ने कहा कि इसे गाली देने दो, 100 गालियों तक इसे क्षमा करूंगा, तो शिशुपाल गाली पर गाली, गाली पर गाली भगवान को देने लगा कि तू एक तुच्छ चोर है, तू एक ग्वाला है, तू बन बन गाय चराने वाला बनगोचर है, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उन्हीं का वध कर दिया, तू एक कृतघ्न है, तू एक बहरूपिया है जो राजा ना होकर के भी राजा जैसा वेश बना करके इन राजाओं के बीच में शोभायमान हो रहा है, तुझे अग्र पूजा करवाने का कोई अधिकार नहीं। जब इस प्रकार से गाली पर गाली देने लगा तो भगवान ने कहा बस शिशुपाल, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, शिरः क्षुरांत चक्रेण जहार पततो रिपोः, शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का तेज पुंज भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गया। आज भगवान ने शिशुपाल को मुक्त कर दिया। ये शिशुपाल कोई और नहीं है बंधुओं, विप्रश्राप ते दोनों भाई, विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस देह असुर गति न पाई, तामस देह असुर गति न पाई, तामस देह असुर गति न पाई, तामस देह असुर गति न पाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया, सुदर्शन चक्र से वध किया। ध्यान देने की बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को भगवान ने सुदर्शन से नहीं मारा, रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने सुदर्शन से नहीं मारा, परंतु शिशुपाल को आज सुदर्शन से मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह शिशुपाल भगवान का नित्य पार्षद है और पूर्व की भांति आज इसका शाप समाप्त हो गया, इसका शाप समाप्त हो गया विप्र के द्वारा दिया हुआ, और अब ये पूर्व की भांति भगवान का नित्य पार्षद बन गया। बंधु युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न हुआ, इस यज्ञ से सब प्रसन्न, लेकिन दुर्योधन मृते पापम कलिम कुरु कुलामयम, दुर्योधन प्रसन्न नहीं है और
माया महल में दुर्योधन घूमने के लिए गया और माया महल में थल में जल में थल का भ्रम हो गया, जल में गिर पड़ा और भगवान के इशारे से भीमो महान साध्यक्षो, भीम जी, द्रौपदी जी और अर्जुन हंस पड़े। और जब हंस पड़े तो ये अपमान दुर्योधन से सहन नहीं हुआ बंधु। भगवान की प्रेरणा से ही भीम, अर्जुन और द्रौपदी हंसे। क्यों? क्योंकि भगवान अब यहाँ एक चिनगारी दे करके चले जा रहे हैं और यहाँ एक चिनगारी दे रहे हैं तो इन लोगों का विनाश, पृथ्वी का भार उतर जाएगा। आगे पहुंच करके जनैष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, एक चिंगारी वहां भी दे देंगे तो यदुवंशी साफ हो जाएंगे। तो चिंगारी दे करके भगवान यज्ञ संपन्न करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के परम मित्र, परम सखा, परम तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण हुए जो जितेंद्रिय हुए, परम तेजस्वी ब्राह्मण हुए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। परम विरक्त हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को अपने में ही समेटने वाले हैं। और प्रशांत आत्मा, प्रशांत हैं, शांत हैं। एक सुदामा जी का स्वभाव में ही है प्रशांत आत्मा, परम शांति में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का यजन करते हैं और जो कुछ भी ब्राह्मण वृत्ति से प्राप्त हो जाता है उसी को ग्रहण करते हैं। एक दिन स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला जी सुदामा जी के पास आई, बोली स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, उनके दर्शन से परम लाभ होगा। मैं चाहती हूं कि आप उनके दर्शन के लिए जाएं। सुदामा जी ने कहा कि दर्शन के लिए जाऊं तो, परंतु वो मेरा मित्र है और मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी अतिथि के यहाँ, आतिथ्य के यहाँ जाइए तो छूछे हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ झुलाते हुए पहुंच गए, हाथ झुलाते हुए पहुंच गए। कुछ न कुछ ले करके जाइए, छूछे हाथ मत जाइए, खाली रीते हाथ मत जाइए, इसलिए ले करके जाइए। क्या ले करके जाऊं? सोच ही रहे थे कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चिवड़ा लाती हैं, वो चिवड़ा दे देती हैं और वही चिवड़ा लेकर के सुदामा जी भगवान के पास, भगवान से मिलने के लिए चले जाते हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाते जाते नदी के तट पर पहुंचे और सुदामा जी को निद्रा आ गई और शयन करने लगे। भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। बंधु, भगवान द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में जब भगवान पहुंचे तो द्वारिका में क्या देखा भगवान ने कि द्वारिका में महल अट्टालियां बनी हुई हैं। किससे पूछूं कन्हैया कहाँ रहता है, कैसे जाऊं उसके पास। जब द्वारिका के निकट पहुंचे, द्वारपालों से पूछा कि मुझे कृष्ण से मिलना है और मैं कृष्ण का सखा हूं। तो द्वारपाल भगवान के पास जाकर के भगवान से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो
कि दर पे सुदामा भिखारी आ गया है तो गरीब आ गया है, शर्म नहीं आती है। जो ऐसे स्थान पर सुदामा जी निवास करते हैं जो त्यागियों और तपस्वियों का गांव है, जहां 4 मुट्ठी चिवड़ा प्राप्त करने के लिए याचित्वा चतुरो मुष्टिन 4 घर जाना पड़ा। ऐसे तितिक्षियों के गांव में रहते हैं सुदामा जी। दरिद्र भिखारी नहीं है। जो त्रिभुवन पति को त्वदीयम वस्तु गोविंदम कह के भोजन कराने वाला है, वो गरीब और भिखारी हो ही नहीं सकता है बंधुओं। त्रिलोकीनाथ को भात खिलाने वाला गरीब और भिखारी कहां हो सकता है। द्वारपाल भगवान के पास पहुंच गए, भगवान से कहने लगे कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है। यद्यपि द्वारिका में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सीधे डायरेक्ट ब्राह्मण पहुंच सकते हैं। और भागवत के अनुसार सुदामा जी को किसी ने न रोका न टोका, सीधे भगवान के पास पहुंच गए। परंतु भक्तों ने अपना भाव प्रस्तुत करने के लिए और भी रोचक बनाने के लिए ये भाव भक्तों का अपना प्रस्तुत होता है कि द्वारपाल गए और भगवान से कहने लगे। श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं कि शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। अधोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल, एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगा न छगा तन पे, शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। होती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाया उपान की नहीं सामा। द्वारे खड़्यो द्विज दुर्बल, एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में सुनाई दिया, न तो भगवान को पादुका पहनने का होश, न तो भगवान को पीतांबर धारण करने का होश। खंभों से टकराते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए विह्वल हो गए भगवान। बाहुभ्याम परिरंपितः, दोनों भुजाओं को उठा करके भगवान दौड़ पड़े। हा मित्र सुदामा, हा मित्र सुदामा, हे मित्र, हे मित्र। पहुंच करके सुदामा को हृदय से लगा लिया और अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के पृष्ठभाग को नहला दिया। बंधुओं, सुदामा जी को भगवान लेकर के आए और अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं और सिंहासन पर बैठा करके आदेश करते हैं, साक्षात लक्ष्मी को आदेश करते हैं कि हे रुक्मिणी, जाओ जल ले आओ, शीघ्र जल लेकर के आओ। पाद प्रक्षालन करना है मुझे अपने मित्र का। विवाहें फट गई हैं, कंकड़ कांटे चुभ गए हैं, इसलिए जाओ जल लेकर के आओ। कई दास दासियां
वहां पर है, किसी को भगवान ने नहीं कहा। रुक्मिणी को कह रहे हैं भगवान जाओ जल लेकर के आओ। धन्य है सुदामा जी, धन्य है सुदामा जी, जिनके लिए लक्ष्मी जल ला रही हैं, सत्यभामा पंखा कर रही हैं और भगवान चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। जब तक रुक्मिणी जी जल लाती, जल लाने में थोड़ा विलंब हो गया कि भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के पाद को प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा और तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से अपने अश्रु बिंदुओं से ही भगवान ने सुदामा की पाद तल को प्रक्षालित कर दिया। तमाम कंकड़ पत्थर सुदामा जी के पैरों में चुभ गए हैं और छाले पड़ गए हैं। वो छाले भी फट गए हैं, उन छालों में कई धूल के कण कंकड़ फंस गए हैं, विवाहें फट गई हैं। भगवान ने अपने करारविंद का संवहन किया, स्पर्श कराया, सुदामा जी की विवाहें ठीक हो गई। सुदामा जी को विधिवत स्नान करा करके भगवान अंतःपुर में सुदामा जी को ले गए और अपनी पलंग पर बैठाया। बढ़िया मलमल की धोती पहनाई, बढ़िया साफी बांधी, बढ़िया अचला इत्यादि सुदामा जी को पहना दिया और सुदामा जी को अपने पलंग पर पौढ़ा करके भगवान सुदामा जी के चरण चापन कर रहे हैं, चरणों को दबा रहे हैं। और चरणों को दबा करके सुदामा जी से भगवान कहते हैं, मित्र आप वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, और मैं जानता हूं कि आप रीते हाथ नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ ले करके आए होंगे। परंतु सुदामा जी द्वारिका का वैभव देख करके चकित हैं कि इतना ठाट बाट, ये चिवड़ा भगवान को रास आएगा कि नहीं, इसलिए कांख में दबाए हुए हैं। एक तो सुदामा जी वैसे दुबले पतले हैं और प्रायः जो दुबले पतले होते हैं उनकी कांख जो है गहरी होती है, उसमें दबाए हैं कि ना देना पड़े। भगवान ने कहा, अपि ब्रह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा।
अरे मित्र, तुम बचपन से ही बैरागी थे, गुरुकुल में ही बैरागी थे, और क्या तुमने परिवार बसाया, विवाह किया? सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया, हमने विवाह किया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और छोटे छोटे भतीजे भी हैं तुम्हारे, तो कुछ ना कुछ तो लाए होगे। सुदामा ने कहा कुछ नहीं लाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो लाए हो दे दो। क्यों? क्योंकि मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि भाव से मुझे कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, तोयम माने जल, जल दे दे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन भाव से, ये नहीं कि सामर्थ्य है और सामर्थ्य होने के बाद भी यदि, तब ये भाव नहीं होना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त मुझे जो दे दे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। दुकान पे गए, भैया भगवान को चढ़ाना है, भगवान को चढ़ाने वाला कपड़ा दो। दुकानदार भी आपकी भाषा समझ गया, भगवान को चढ़ाने वाला बढ़िया पॉलिस्टर टेलीकार्ड दे दिया। तो ये नहीं, ये भाव नहीं है। सामर्थ्यानुसार श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए। मेरे भक्त, मेरे वीतराग आत्मा सुदामा जैसे भक्त मुझे जो दे दे पत्र पुष्प फल, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और इतना कहते हुए भगवान ने सुदामा जी से चावल की पोटली, चिवड़े की पोटली छीन ली। स्वयं जहार की मदमिति पृथक तंडुलान, और चावल पाने लगे भगवान। और जब चावल को पाए, चिवड़े को पाए, तो भगवान ने कहा हे सुदामा, ये तुम्हारे दिए हुए चावल केवल मुझे तृप्त नहीं कर रहे हैं। इस चावल से, इस चिवड़े से केवल कृष्ण नहीं तृप्त हो रहा है, अपितु न केवलम माम इमे तर्पयन्त पृथक तंडुलाहा अपितु विश्वम तर्पयन्ति। पूरा विश्व तृप्त हो रहा है। तुम्हारा दिया हुआ चावल, इस चिवड़े से, इस चावल से पूरा विश्व तृप्त हो रहा है। और इति मुष्टिम सकृत जत्वा द्वितीयम जगमाददे। एक मुट्ठी चिवड़ा फाका और अपने समान लोक दे दिया। एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरे मुट्ठी में दुई लोग नहीं दिए। भला भगवान को कोई काम दोबारा करने की आवश्यकता है? सुखदेव जी कहते हैं इति मुष्टिम सकृत जध्वा। एक ही मुष्टि चावल में, एक ही मुट्ठी चावल में भगवान ने सुदामा को अपने जैसा लोक प्रदान कर दिया। और द्वितीय में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि क्या प्रभु, अपना सब कुछ तो दे दिए, अब केवल मैं ही बची हूं। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी की खूब भगवान ने सेवा की। सुदामा जी भगवान से आज्ञा लेकर के अपने नगर की ओर चले, और रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि वारे प्रभु, भगवान कितने ब्राह्मण भक्त हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, वाहम दरिद्र पापियान। कहा मैं दरिद्र और कहा कृष्ण। श्रीनिकेतन श्रीनिकेत, ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं। और अपने नगर पहुंचे। सुशीला जी ने बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत किया, क्योंकि नगर विश्वकर्मा जी को प्रेरित करके बढ़िया सुंदर भवन निर्मित हो गया था। बड़ा ही दिव्य और भव्य स्वागत किया, और सुदामा जी अपने नगर पहुंच गए। सुदामा चरित्र को यही प्रणाम। बंधुओं, सुदामा जैसे वीतराग महात्मा, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों का चरित्र गान करके और आप लोग श्रवण करके धन्य हो गए, हम गान करके धन्य हो गए। सुदामा जी को यही प्रणाम। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की शेष लीलाएं। और समय भी संकेत कर रहा है, इसलिए अधिक समय ना लेते हुए आइए। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार कृष्ण और बलराम द्वारिका में थे कि उसी समय बड़ा भारी सूर्य ग्रहण लगा। समंत पंचकम क्षेत्रम ययु श्रेयो विधित सया। बच्चे यहाँ सीढ़ी के पास से बच्चों को हटाइए भाई, शोर कर रहे हैं। समंत पंचक क्षेत्र परशुराम जी से संबंधित है, जहां पर 5 कुंड बने हुए हैं, जहां भगवान परशुराम जी ने दुर्दांत क्षत्रियों से विहीन किया था, वध किया था। वहीं अपना प्रायश्चित मार्ग प्रशस्त करने के लिए तपस्या किए, उसी क्षेत्र में सब लोग पधारे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, केवल यदुवंशी ही नहीं पधारे, ब्रज से भी लोग आए, गोकुल से भी लोग आए वहां पर। और जब यशोदा मैया ने सुना कि इस क्षेत्र में कन्हैया भी आया है, तो दौड़ पड़ती हैं अपने कन्हैया से मिलने के लिए। अरे कन्हैया 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 करती हुई यशोदा मैया दौड़ पड़ती हैं। मथुरा के आमात्यों ने सुना, सैनिकों ने सुना कन्हैया कन्हैया, बोली देवी वो कन्हैया नहीं, द्वारिकाधीश भगवान है। और इतने में भगवान आ गए, माँ यशोदा को गले से लगा लिया, माँ यशोदा ने भगवान को हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके माँ यशोदा ने अपने अश्रुबिंदुओं से भगवान के पृष्ठभाग को प्रक्षालित कर दिया। भगवान ने अपने आंसुओं से यशोदा मैया के पृष्ठभाग को नहला दिया। इसके बाद भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण रामो परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च, कृष्ण रामो उभौ प्रथमं परिष्वज्य पितरो माता पितरो यशोदा नंदो अभिवाद्य प्रणम्य आविर्भूत। प्रणाम किया यशोदा और नंद को। बंधुओं, राधा जी भी आई हैं, गोपियां भी आई हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै वह कान्हर कारण। सबसे भगवान मिले,
सबसे भगवान मिले। नंद बाबा यशोदा कुछ भी बोल ना सके, केवल अश्रुपात ही हो रहा है। को कछु कहई न को कछु पूछा, को कछु कहई न को कछु कहई न को कछु पूछा, भरा मन निज गति छूछा, इस प्रकार से भगवान सबसे मिले मिलाए। सूर्य ग्रहण संपन्न हुआ, समाप्त हुआ तो द्वारिका लौट आए। एक बार द्वारिका में भगवान बैठे थे तो देवकी जी ने कहा कि कन्हैया, तथा में पुरतम कामम युवाम योगेश्वरेश्वर, मैं जान गई कि तुम योगियों के भी ईश्वर हो, योगेश्वर हो, इसलिए मेरा एक काम कर दे लाला। मेरे छोटे छोटे जो लाल थे, मैं उन्हें दुग्ध भी नहीं पिला पाई थी। मेरी इच्छा है कि वो बालक मुझे ला करके मेरी गोद में डाल दो, मैं उन्हें दुग्ध पान कराना चाहती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी की बात सुन करके कृष्ण और बलराम तुरंत सुतल लोक चले गए और वहां से अपने मरे हुए भाइयों को, कंस के द्वारा मारे गए थे जो, उनको ला करके देवकी के गोद में डाल दिया। देवकी मैया ने उन्हें अपना स्तन पिलाया और जैसे ही अपना स्तन पान कराया, स्तन पान करते ही सुखदेव जी कहते हैं, राजन पीत्वामृतम पयस्तस्या पीतशेषम गदाभृतः नारायण अंगस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः।